हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीआर मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज का जो लेसन प्लान है इसका टॉपिक है मुद्रा। तो इस लेसन प्लान को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे। मैंने आपको ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ और इसके साथ साथ बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि वो सब आप देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। तो सबसे पहले यहाँ पर आप पाठ्य योजना नंबर लिख लीजिएगा, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद आप संस्था का नाम लिख लीजिएगा। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उस संस्था का नाम लिख लेंगे। इसके बाद आपका आता है छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर आप छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक मीन्स अपना नाम लिख लेंगे। इसके बाद आता है आपका इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का। आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप यहाँ पर डेट लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा, ये आप 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ा सकते हैं। फिर आता है आपका वर्ग मीन्स सेक्शन, किस सेक्शन में क्लास है A, B, C, तो आपका सेक्शन यहाँ पे डल जाएगा। फिर आता है आपका विषय, आपका यहाँ पर सामाजिक विषय हो जाएगा। इसके बाद उप विषय में आप क्या लिखेंगे, अर्थशास्त्र। फिर आपका आता है चक्र मीन्स कौन सी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। फिर आता है आपका अवधि, 35 से 40 मिनट आपकी अवधि हो जाएगी। फिर आपका टॉपिक मीन्स प्रकरण क्या है, मुद्रा। फिर आपका सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपके अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, बच्चों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना, बच्चों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों का बौद्धिक एवं तार्किक विकास करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता से परिचित कराना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। देन है आपका विशिष्ट उद्देश्य। गाइज, ये क्या होता है, आपका जो टॉपिक है मुद्रा, ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें देखिए 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आप ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स लिखेंगे। छात्र मुद्रा के बारे में जान सकेंगे, छात्र मुद्रा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र मुद्रा का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र मुद्रा की तुलना अन्य विनिमय के साधनों से कर सकेंगे, छात्र मुद्रा को चार्ट द्वारा समझा सकेंगे, छात्र मुद्रा का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीख सकेंगे या प्रयोग कर सकेंगे। फिर है आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आप प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि लिखेंगे। फिर है आपका सहायक सामग्री। गाइस, सहायक सामग्री में टीचिंग मटेरियल एड्स होता है जो अपने साथ आप ले जा सकते हैं, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट श्यामपट्ट हो गया, चार्ट हो गया, ये सब आपका होता है कक्षा संबंधी सहायक सामग्री। फिर है आपका पूर्व ज्ञान, ये क्या है, प्रीवियस नॉलेज। गाइस, प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे मुद्रा के बारे में या मनी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे। और गाइस, जाहिर सी बात है सभी बच्चे मनी के बारे में, रुपए पैसे के बारे में तो जानकारी रखते ही होंगे। तो यहीं से आप प्रस्तावना के प्रश्न बनाएंगे और काफ़ी ईजी क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत टफ बना ले रहे हैं। ये बच्चों के रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो बच्चे कहेंगे कृषि। फिर कहेंगे कृषि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे आंसर देंगे सब्जी, फल, गेहूं, चावल आदि। फिर आप क्वेश्चन करेंगे सब्जी, फल आदि आप दुकानदार से कैसे खरीदते हैं, तो बच्चे कहेंगे पैसे देकर। फिर आपका क्वेश्चन होगा रुपये या धन को हम अर्थशास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मुद्रा आ जाएगा आंसर। अब आप अगला क्वेश्चन करेंगे मुद्रा से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आप देख रहे हैं गाइस, काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो ये आप इजी तरीके से पूछ भी सकते हैं और बच्चे इसका आंसर भी दे पाएंगे। फिर है आपका उद्देश्य कथन। यहाँ पर आप कहेंगे बच्चों आज हम मुद्रा के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मीन्स होता है प्रेजेंटेशन। अब आपका लेसन प्लान स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, मीन्स व्याख्या देते हैं अपने टॉपिक की। तो यहाँ पर देखिए आपका है शिक्षण बिंदु, विकासात्मक प्रश्न और श्यामपट्ट सारांश। शिक्षण बिंदु में आप लिख देंगे मुद्रा का अर्थ एवं इसकी उत्पत्ति। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे
बाज़ार से वस्तु खरीदने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या आवश्यकता होती है? बच्चे कहेंगे रुपए या मुद्रा की। फिर आपका क्वेश्चन होगा मुद्रा का अर्थ क्या है? तो समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन कहेंगे। मुद्रा शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी का हिंदी रूपांतरण है। मनी को लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से लिया गया है। मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती हैं। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक जगत चक्कर लगाता है या काटता है। ये हो गया आपका इजी सा एक्सप्लेनेशन। अब आप इसकी परिभाषा भी दे देंगे। हर्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। बहुत टफ नहीं है गाइस, बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन है। आप बच्चों को अच्छे से समझा सकेंगे कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है। और आप यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश में मुद्रा का अर्थ लिख देंगे, क्योंकि यही इसमें इस एक्सप्लेनेशन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये आप लिख देंगे। फिर है आपका बोध प्रश्न। अभी अभी जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें से आप क्वेश्चन करेंगे मुद्रा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे मनी। फिर आपका क्वेश्चन होगा मुद्रा से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे मुद्रा शब्द के उस रूप को, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती हैं। या फिर बच्चे अपने लैंग्वेज में कह सकेंगे मुद्रा धन का वह रूप होता है जिससे हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। तो बच्चे अपने अपनी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं। फिर है आपका शिक्षण बिंदु सेकंड। यहाँ पर आप लिखेंगे मुद्रा के कार्य। फिर है आपका छात्राध्यापिका क्रिया। आप क्वेश्चन पूछेंगे मुद्रा का प्रयोग आप कैसे करते हैं, तो बच्चे कहेंगे वस्तु खरीदने में। फिर क्वेश्चन होगा मुद्रा के और क्या कार्य हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन कहेंगे मुद्रा के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। विनिमय का माध्यम, किसी वस्तु को खरीदने या बेचने में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करता है। फिर मूल्य का मापक क्या है? मुद्रा किसी वस्तु के मूल्य को मापता है। किसी वस्तु का मूल्य कितना होगा, मुद्रा द्वारा यह मापन आसान हो गई है। फिर आपका अगला है मूल्य संचय। किसी वस्तु या सेवा को बेचकर प्राप्त मुद्रा का संचय लंबी अवधि तक किया जा सकता है। फिर आपका क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा द्वारा एक व्यक्ति या स्थान से दूसरे व्यक्ति या स्थान तक आसानी से किया जा सकता है। मीन्स इसका जो हस्तांतरण है वो अच्छे से एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से किया जा सकता है। ये हो गया इसके कार्य। और आप यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे। फिर है आपका बोध प्रश्न। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे मुद्रा के कार्य बताइए, विनिमय का माध्यम से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो ये हो गया। फिर आता है आपका निरीक्षण कार्य। यहाँ पर छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्ष का निरीक्षण करेंगी। यहाँ पर अभी भी आपने जितना भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, मीन्स मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के कार्य, ये सब अभी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखे थे ना, तो वही अब बच्चे अपने अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और आप क्लास में राउंड लगाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। फिर है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है उसमें से आप कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जैसे मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मुद्रा के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए, मुद्रा की परिभाषा क्या है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। फिर आपका गृह कार्य, मुद्रा का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो यहाँ पे आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है गाइस। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस, भूलिएगा मत। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइस। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।